दोस्तों सत श्री अकाल, नमस्कार, सलाम। दोस्तों आज की वीडियो भी एक बड़े ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर है, क्योंकि लगभग एक हफ्ता पहले वियना द कास्टिलो सैफ से दो भाइयों की फाइल सस्पेंड हुई है। एक अपना पाकिस्तानी भाई है और अपना एक पंजाबी भाई है। और उस फाइल सस्पेंशन के जो रीजंस हैं वो वाकई में देखने वाले हैं कि क्या कारण रहे हैं जो फाइल जो है सस्पेंड हुई है, और क्या हमारे पास उन चीज़ों का कोई सल्यूशन है, या हमारी प्रोफाइल के अंदर भी कोई इस तरह की चीज़ अवेलेबल तो नहीं है। क्योंकि अभी मैंने टिकटॉक के ऊपर एक बड़ी छोटी इन्फॉर्मेशन दी है 2-3 मिनट की वीडियो के अंदर कि जो पॉसिबल रीजंस हैं फाइल कैंसिल होने के, वो दो ही हैं। यहाँ तो आपका कोई ना कोई डॉक्यूमेंट फेक पकड़ा गया है, यहाँ तो जितने सुगरेंसस चाहिए थे उतने आपने पे नहीं किए। तो वियना द कास्टिलो सेफ की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ उसी सेफ का जो डिसीजन आया है। और क्या वो सेफ कह रही थी, वो हम इस चीज़ को और डिटेल में समझते हैं, ताकि आप लोगों के भी जहन में होना चाहिए भी, अगर हमारी प्रोफाइल के अंदर इस तरह की कोई चीज़ तो नहीं है, अगर है भी तो हम कैसे उस चीज़ को हैंडल करते हैं। और अगर फाइल सस्पेंड हो भी जाए तो क्या वो डरने वाली बात है भी, ये मतलब कार्ड मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों से माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मैं रेगुलर आप लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। तो काम में बिजी रहते हैं तो वक्त नहीं मिल पाता है कि मैं इंफॉर्मेशन के लिए वीडियोस वगैरह बनाऊँ आपके लिए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत सारी है। क्योंकि हमारा किसी ना किसी सेफ के अंदर कोई ना कोई चक्कर जो है वो लगता रहता है। तो जो भी इंफॉर्मेशन हमें डिटेल्स सेफ के इंस्पेक्टर से मिलती है केस के रिगार्डिंग, तो वो मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। तो दोस्तों इससे पहले कि आज की वीडियो हम स्टार्ट करें, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर हो सके तो हमारा पुर्तगाल का ग्रुप ज्वाइन करें। अगर आपके कोई सवाल हैं, सुझाव हैं, आप मुझे कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं, मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं या मुझे कुछ बताना चाहते हैं, तो आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। दोस्तों स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को जो हमारी ईमेल आईडी है और जो व्हाट्सएप नंबर है वो आपको शो हो रहा होगा। और दोस्तों कोशिश करें कि आप लोग मुझे मैसेज किया करें व्हाट्सएप के ऊपर, और इंतज़ार करें मेरे रिप्लाई आने का, क्योंकि काम में बिजी होने की वजह से हर वक्त मैं फ़ोन जो है वो नहीं उठा सकता। और मैं रिप्लाई सबका करता हूँ जैसे जैसे मुझे वक्त मिलता है। और इसके अलावा दोस्तों टिकटॉक के ऑप्शन भी है आपके पास, फेसबुक मैसेंजर भी है और इंस्टाग्राम भी है, जो बार कोड आपको शो हो रहा होगा, और लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप चाहें तो वहाँ से भी मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों अगर हम फर्स्ट ईमेल की बात करते हैं, तो मेरा ख्याल है अभी जुलाई अगस्त 2021 वालों को फर्स्ट ईमेल रिसीव हो रही है, और बहुत जल्द सेकंड ईमेल भी आएगी। तो दोस्तों जितने भी हमारे भाई हैं वो ज़रूर रात को सोने से पहले अपना ईमेल या सेफ का जो पोर्टल है वो चेक किया करें, ताकि अगर किसी भी तरह की कोई भी अपडेट सेफ की तरफ से आई है तो आपको टाइम पर पता लगे और लेट ना हो। तो दोस्तों अ, आज हम बात करेंगे वियना द कास्टिलो सेफ की, और उसने जो दो फाइल सस्पेंड करी हैं अभी पिछले हफ्ते। काफ़ी टाइम हो गया था फिंगर्स हुए को। और जैसा कि दोस्तों मैं आप लोगों से हमेशा ये बात कहता हूँ कि अगर आपके 90 वर्किंग डेज कंप्लीट हो चुके हैं, यानी 4 महीने, और सैफ की तरफ से आपको कोई नोटिस भी नहीं आया है और कोई उन्होंने इन्फॉर्मेशन नहीं मांगी है, पर कार्ड नहीं अभी तक आया, तो आप उसी समय एक्टिव हो जाएं और तुरंत किसी न किसी लॉयर को कांटेक्ट करें और उससे बोलें कि हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए है भी, हमारा कार्ड क्यों नहीं आ रहा है। और बेस्ट तरीका यही है कि आप उसको अपने साथ लेके जाएं और सैफ में बात करें, ताकि आपको पता लगे कि क्या प्रॉब्लम है जल्दी से जल्दी। यानी कि जो इन्फॉर्मेशन अगर आप ईमेल के जरिए इंतजार कर रहे हैं कि हमको 8 महीने 10 महीने बाद पता लग रही है, वो आप उसी टाइम पता कर सकते हैं सेफ में जाकर के, अगर लॉयर आपके साथ जा रहा है, ताकि जो भी डिसीजन है वो जल्दी से जल्दी आ सके। तो दोस्तों अब सेफ ने जो दो केसेस दिए थे, तो दोस्तों अब सेफ ने जो डिसीजन दिए थे हमारे भाइयों को वो क्या थे और किन बेसिस के ऊपर रिजेक्ट किया गया था, पहले हम ये देख लेते हैं। एक भाई को उन्होंने दो रीजंस दिए थे। पहला ये कि आपका जो सुगरेंसा सोशियाल है, जितना हमको सुगरेंसा 11% के हिसाब से चाहिए, वो आपने नहीं पे किया। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट,
कि आपने जो जूनता अटैच किया था फाइल लॉक होने के टाइम पर वो फेक था। क्योंकि सैफ ने उस जूनता ऑफिस को पूछा था, बकायदा ये लिखा हुआ है उस डिसीजन में, और वहां पर उस जूनता ऑफिस ने कंफर्म किया कि हमने ये जूनता कभी इशू नहीं किया। दोस्तों, जब भी कोई भी फेक डॉक्यूमेंट इस तरह का पकड़ा जाता है तो वो सीधा क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में चला जाता है, क्योंकि जो जूनता है वो सरकारी डॉक्यूमेंट है और उसके ऊपर गवर्नमेंट की स्टैंप लगती है। इसके अलावा जो तीसरी रीजन नहीं है, बट उन्होंने वैसे मेंशन किया था कि इनकी जो कोई लॉयर है ABCD करके, मैं नाम नहीं लूंगा पर उन्होंने लिखा हुआ है नाम, उस लॉयर ने ये रिक्वेस्ट करी थी कि उनके इस क्लाइंट को, जिनकी फाइल सस्पेंड हुई है कुछ टाइम पहले, कि इनको जल्दी से जल्दी अर्जेंटली कार्ड जो है वो इशू किया जाए, क्योंकि टाइम काफी हो चुका है। दोस्तों, अब ये अपने आप में एक बात है कि लॉयर की ये ड्यूटी है कि सबसे पहले तो उसको पता करना चाहिए कि कार्ड क्यों नहीं आ रहा है। उसका रीजन अगर आपको नहीं पता है तो वो फिर आपके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, कि अगर हम सेफ को लॉ तोड़ करके कुछ करने को कह रहे हैं तो वो तो अपने आप में बहुत ही गलत चीज है। तो ये मेरा एक आप लोगों को सजेशन है कि अगर आप जब भी कोई लॉयर हायर करते हैं तो उन्हें ये कहने की बजाय कि मेरा कार्ड छुड़वा दें, मेरा कार्ड नहीं आ रहा, आप उनसे ये कहें कि मेरा कार्ड नहीं आ रहा, मुझे इसका रीजन जानना है, रीजन क्या है, और मुझे जल्दी से जल्दी जानना है। और जल्दी का तरीका आप लोगों को पता ही है, लॉयर को अपने साथ लीजिए और जाके बात करिए ताकि हमें रीजन पता लगे। और दोस्तों, जो दूसरे हमारा भाई है, उनकी सस्पेंशन वियना दा कास्टिलो से जो हुई है, उनके क्या क्या रीजन थे। सबसे पहले दोस्तों, उनकी जो 2 कंपनीज थी वो डिफॉल्टर थी, ब्लैक लिस्टेड थी, जिनमें से टैक्स गए थे। और जो तीसरी कंपनी थी उसका भी कुछ मसला चल रहा था। कंपनी एक्टिव है वो, बाकी के 2 तो इनएक्टिव थी और क्लोज हो चुकी थी। तो जो नई जो जिसमें वो काम कर रहे थे उसका कुछ सुगरंसा से मसला चल रहा था। अब बात फिर वहीं पर आ जाती है कि उन्होंने जितने सुगरंसा बनते थे, सेफ को जितने चाहिए थे उतने सुगरंसा नहीं गए। उसके अलावा जो 2 रीजन उन्होंने और दिए थे वो ये थे कि जिस जूनता के ऊपर आप रह रहे हो उसके ऊपर बहुत ज्यादा लोग रजिस्टर्ड हैं, 14-1500 के करीब, जो फाइल लॉक करवाने के टाइम पे आपने जमा करवाया था। दूसरा, जो फिंगर्स के टाइम पर आपने जूनता सबमिट करवाया था, उस जूनते के ऊपर ऑलरेडी 600 से ज्यादा लोग रजिस्टर्ड हैं और 83 और आए हैं रिसेंटली। ये सारा कुछ उन्होंने इस डिसीजन में लिखा। पर दोस्तों ठीक है, ये चीजें अलग हैं, पर इस केस के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसकी वजह से फाइल को रिजेक्ट किया गया था वो ये थी कि जितने सुगरेंसा चाहिए थे 11% के हिसाब से वो नहीं पे किए। अब दोस्तों, सुगरेंसा पे करना ये आपका काम नहीं है। जिस कंपनी में आप पे करते हैं, जिससे आप सैलरी लेते हैं, ये उसका काम है कि वो 11% आपकी सैलरी में से माइनस करके जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आपके खाते में डाले, आपको बैंक अकाउंट में जाए या आपको बाई कैश दे रहा है। और जो 11% उसने आपकी सैलरी में से काटा है वो उसको आपके नाम के ऊपर अपने कंपनी के थ्रू रजिस्टर या सबमिट करना होता है, डिपॉजिट करना होता है सुगरेंसा को। तो जितनी भी आपकी इनकम होगी उस हिसाब से आपको सुगरेंसा 11% आपको देना होगा। अगर कंपनी डिफॉल्ट कर गई है या कंपनी ने नहीं दिया है सुगरेंसा 11% के हिसाब से, या जो भी रीजन है, इस चीज को सेफ नहीं मानेगी कि भाई मेरी कंपनी ने अगर मुझे नहीं दिया है तो मेरी क्या गलती है इसमें, ये सारा कुछ वो सेफ नहीं मानेगी। तो ये चीज आप लोगों ने जरूर चेक रखनी है कि आपका जो सुगरेंसा रेगुलर पे हो रहा है, जो आपका कंपनी का मालिक है, आप उसको पूछें कि भाई हर महीने तुम दे रहे हो, या जो भी कोई अकाउंटेंट है आप उससे पूछ सकते हैं, जो भी कंपनी का अकाउंटेंट है, कि भाई तुम हर महीने सुगरेंसा पे कर रहे हो कि नहीं। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर फाइल सस्पेंड हो गई है तो मतलब क्या क्लोज हो चुका है, अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, अब हमें कार्ड नहीं मिलेगा, तो क्या है? ऐसा नहीं है दोस्तों कि अगर आपकी फाइल सस्पेंड हो जाती है तो आपको कार्ड नहीं देंगे हम लोग, या ये जो लोग हैं स्टैफ वाले अब कार्ड नहीं देंगे, अब टोटली क्लोज हो चुका है, ऐसा नहीं है। क्योंकि आपको 20 दिन का अपील का टाइम दिया जाता है, ऑन एवरेज 60 वर्किंग डेज होते हैं। वैसे लिखा उन्होंने 10 या 20 दिन होता है। अगर उन्होंने कंट्री आउट दिया है तो वो आपको 20 दिन के अंदर अंदर आपको बोलेंगे कंट्री छोड़ दो। तो दोस्तों, आपके पास 10 दिन या ज्यादा से ज्यादा 60 वर्किंग डेज का टाइम होता है, जिसके अंदर आपने अपील फाइल करनी होती है लॉयर के थ्रू डिफेंस बना के। और लॉयर जो है वो
जिन रीजंस की वजह से आपकी फाइल जो है वो कैंसिल की गई है या सस्पेंड की गई है, उन रीजंस को उनका जवाब, फर्ज करिए कि भी आपकी कंपनी डिफॉल्ट थी जिसके बेसिस के ऊपर आपकी फाइल कैंसिल हुई है, तो हम नया वर्क कॉन्ट्रैक्ट लेकर के और साथ में डिक्लेरेशन लेकर के डिफेंस बना करके बाई लॉ जो भी वो होता है तो वो आप सबमिट कर देते हैं। और उसके बाद अगर सेफ जब अपील इस चीज को देखेगी, वो एनालाइज करेगी कि भाई हमने जो डिसीजन दिया था और जो नए डॉक्यूमेंट्स इन्हें हमको प्रोवाइड करवाए हैं वो ठीक है, बिल्कुल अलग हैं, तो वो फिर से 90 वर्किंग डेज का टाइम लेगी एनालाइज करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए। और इन बिटवीन आप उसमें आप काम कर रहे हैं, प्रॉपर टैक्स जा रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो सेफ जब उसको पूरी तसल्ली हो जाएगी तो वो आपका कार्ड छोड़ देगी। अगर सेफ अपील जो है आपकी रिजेक्ट कर देती है कि नहीं हम अपने डिसीजन के ऊपर ही रहेंगे, हम आपकी अपील रिजेक्ट कर रहे हैं, तो उसके बाद फिर आपके पास कोर्ट का रास्ता होता है कि जो आपका लॉयर है वो केस को कोर्ट में लगा देता है जज के पास कि डिफेंस बना करके एक रिक्वेस्ट फॉर्म के ऊपर कि भी आप डॉक्यूमेंट चेक कर लीजिए, हमारा जो क्लाइंट है वो उसने रेगुलर टैक्स पे कर रहा है, नो डाउट पहले कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होंगी पर करंटली वो एक सही जगह पे काम कर रहा है, रेगुलर टैक्स भर रहा है, आप चेक कर लीजिए। अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो आप सेफ को ऑर्डर पास करिए कि वो कार्ड रिलीज करें। तो दोस्तों, फाइल सस्पेंड होने का मतलब ये नहीं होता कभी भी कि कहानी खत्म हो चुकी है। ये एक पड़ाव है, अगर आप इस पड़ाव पर आ जाते हैं तो हम इससे रिवाइव कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, अगर आपके पास डॉक्यूमेंटेशन सारा कुछ सही है, ये कोई डरने वाली बात नहीं है। तो एक सही लॉयर को लेकर के उससे डिस्कस करके अपना केस जो भी बनता है वो उस चीज को प्रोसीड करता है और कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, मैं इस चीज को मानता हूं, बट आप कार्ड इन बेसिस के ऊपर उनसे ले सकते हैं, क्योंकि जो मेन रीजन है आपको रेजिडेंसी देने का वो यही है कि आपके पास इनफ प्रूफ ऑफ सब्सिस्टेंस है, मतलब कि आपके पास एक रेगुलर इनकम है और आप उससे 11% के हिसाब से जो सुब्रेंसा पे कर रहे हैं और गवर्नमेंट को भी इनकम हो रही है, और आप इसे कंटिन्यू करेंगे तो सेफ जो है वो आपको यहाँ की रेजिडेंसी दे देती है टेम्प्रेरी। आप यहाँ रहिए, अपना काम करिए, टैक्स भरिए और धीरे धीरे बाद 4-5 साल बाद आप यहाँ के सिटीजन बन जाइए। तो दोस्तों, अब आप लोग अपनी प्रोफाइल में इस चीज को कैसे देख सकते हैं, इसका जवाब मेरे पास भी नहीं है, क्योंकि दोस्तों आपकी कंपनी सुब्रेंसा पे कर रही है कि नहीं कर रही है ये हम वाकई में नहीं पता कर सकते। अगर तो आपकी कंपनी रेगुलर हर सैलरी स्लिप के अंदर मेंशन करती है कि अब तक हमने इतना दे दिया, ठीक है, पर अगर हर सैलरी स्लिप में वो नहीं मेंशन कर रही है, हर सैलरी स्लिप के अंदर खाली शो करती है कि इस महीने की सैलरी स्लिप में हमने 60 यूरो भरे हैं, 65 यूरो भरे हैं, 70 यूरो भरे हैं, 40 यूरो भरे हैं, तो हम इस चीज को नहीं पता कर सकते हैं सुब्रेंसा से। क्योंकि मैंने कोशिश करी थी कि शायद सुब्रेंसा सोशल के अंदर कोई इस तरह की ऑप्शन हो या हम जा करके निकलवा लें कि पिछले पिछले कुछ सालों में हमने टोटल कितना सुब्रेंसा पे किया अब तक, पर उस चीज का हमें कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि सुब्रेंसा सोशल के पोर्टल में आपको शो करती है कि आपने 700 सैलरी ली है, फलाने मंथ के अंदर आपकी 600 सैलरी आई है, तो उस हिसाब से सुब्रेंसा गया है। दोस्तों, सुब्रेंसा सोशल के पोर्टल पर सैलरी शो होने का मतलब ये नहीं है कि आपका 11% आपकी कंपनी ने आगे पे किया है। इस चीज की कंफर्मेशन सिर्फ आपकी कंपनी का ओनर ही दे सकता है या उसका अकाउंटेंट। हमारे पास फिलहाल तौर पर इस तरह की कोई भी कोई तरीका नहीं है जिससे हम ये पता कर सके भी हमारा जो सुब्रेंसा है वो रेगुलर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो इस चीज को लेकर के अभी तक तो मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है कि अगर हम किसी तरीके से जान सके। सेफ जो है वो पता कर सकती है, सारा कुछ उनके हाथ में ही है, पर हमारे पास फिलहाल तौर पर अभी तक कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। हाँ, अगर आप हमारे भाई जो वीडियो देख रहे हैं अगर उनके पास कोई ऑप्शन अवेलेबल है जिससे हम लोग पता कर सके अब तक हम कितना सुब्रेंसा पे कर चुके हैं और हमारी कंपनी रेगुलर पे कर रही है कि नहीं कर रही है, तो जरूर दोस्तों आप हमसे शेयर करें ताकि हम लोगों को भी बता सकें कि इस तरीके से आप जो है इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है वो मैंने सिर्फ वियना कास्टेलो के बारे में बोला है, सिर्फ एक सेफ के बारे में, क्योंकि वहीं से डिसीजन आए थे तो उसी को हमने डिस्कस किया है। और किसी सेफ की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वियना कास्टेलो की बात कर रहा हूँ मैं। तो अगर किसी और सेफ के अंदर भी हमें कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन मिलती है मैं आपसे शेयर करूंगा। अगर इसी तरह की कुछ प्लस माइनस आती है तो वो भी मैं शेयर करूंगा ताकि हम लोगों को भी टाइमली पता रहे कि सेफ जो है वो आज के टाइम पे कैसे काम कर रही है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज की वीडियो आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आप लोगों को कोई सवाल है, सुझाव है, आप ज़रूर मुझे मैसेज कर सकते हैं, चाहे तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। काम में बिजी होने की वजह से मैं रिप्लाई तो नहीं कर पाता हूँ पर मैं करूँगा ज़रूर जब भी मुझे वक्त मिलेगा।
इसी तरह से अपना प्यार और आशीर्वाद बना के रखिए दोस्तों। मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर। तब तक आप सब लोगों का बार बार हार्दिक तौर से